आज धर्मराज बुक का छठा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका आप लाभ लीजिएगा और पुरुषार्थ को तीव्र गति पाइएगा। हिसाब किताब चुकतू करने की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी है। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता। इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का, द्वापर युग का, कलयुग से किए हुए विकर्मों का व पापों का खाता जो भी भरा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता है, तो दूसरे जन्मों में भी चुकतू का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजोरिटी का बहुत दुख से हो रहा है, जन्म भी दुख से हो रहा है। न सहज मृत्यु है न सहज जन्म है, तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियों व मच्छरों व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे ही विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आजकल के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदस्य अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पार्ट अंत में नूंदा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती है। अंत की सजाएं अपने आप भोगती है और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्माओं को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां वो अपने आप भोगते हैं, खुद भोगते हैं। अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ठीक है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भुगती है। ये खुद के हिसाब किताब का हो गया। दूसरा है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे हैं। और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब किताब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है। समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता भी कुछ रहा हुआ है व समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं। और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि न चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते
हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, व किसी संग दोष के परवश, व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। यह तीनों प्रकार के परवश परिस्थितियां स्थितियां होती है तो न चाहते हुए भी होना, सोचते हुए न होना, व परवश बन सफलता को प्राप्त न करना, यह निशानी पुराने खाते के बोझ की है। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो, किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही एक बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। 10 दिसंबर 1984 के महावाक्य हैं। बाप दादा का स्मृति स्वरूप बनने का इशारा। विनाश को अंतकाल कहा जाता है, कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वह कर लो। फिर उल्हना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, 2000 की साल का। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। बहुत गुह्य वाक्य है। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं। थोड़ा सा पर्दा डाला है, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ का खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ इस समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वरूप और सहज रहे।
अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मूंझने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे धर्मराज। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। स्मृति स्वरूप की विशेषता। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रकृति, एक देवी परिवार की प्रवृत्ति, स्व की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, प्राप्तियां भी होने लगी है ना, इसलिए इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारे बन, प्यारा बनो। मैपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाएं? पॉइंट्स है तो अब पॉइंट बनो। 20 जनवरी 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य। आगे का वाक्य है, सेवा के खाते का अकाउंट ऑटोमेटिक जमा होता है। सेवाधारी तो सब है, कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिकली जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो है, जैसा है, जितना है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। 1 मार्च 1986। अगला महावाक्य है, लूले लंगड़े बाराती होंगे साथी नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथी लूला लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेगी, पास होकर लायक बनेगी धर्मराजपुरी से। 2/11/1987। ये अगला महावाक्य है, अभी बाप रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। एक का पदम गुना देने की विधि इस समय की है।
अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? धर्मराज। फिर यह एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। महसूस नहीं होगा तो माफी नहीं मिलेगी। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफी मंजूर नहीं होती है। बहुत महत्व की बात है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो कौन सी? एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। समय के साथ समय की विशेषताएं भी समाप्त। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस फिर मिल नहीं सकता। 14 दिसंबर 1987। आगे के महावाक्य हैं, बाप भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है? क्योंकि समय के महत्व को जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना यह महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, उतना ही समय को जानना भी आवश्यकता है। तो समय के ऊपर बुक बनी है, वो भी कवर हम कभी करेंगे। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनाए, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे, डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है, कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो। बाबा को रहम कैसे आता है? चलो 1 साल और दे दो। फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलेनाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, ठीक है? अभी तक महाकाल का रूप नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए, क्या क्या किस लिए अनजान बनते हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा?
बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। 14 दिसंबर 1987। आगे का महावाक्य है, यह लास्ट होगा आज की वीडियो का। यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल अर्थात ईर्षा व घृणा भाव समाप्त। अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान से सुनना। तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता है, वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। रहम नहीं होता है, वह समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह 3 बातें हैं। अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा, कोई भी कमजोरी के यह 3 कारण हो सकते हैं 90% केस में। तो जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। खुद पे रहम करने को बाबा बोल रहे हैं। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल, सब ब्राह्मण, पूरी ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। 31 मार्च 1990। ओम शांति। अभी अगले पार्ट में मिलेंगे। ओम शांति।